जैसे अराउंड टू ऑल, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इट्स टाइप। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? तो जैसे कोई भी चीज है, मान लिया उसको हम ऑब्जर्वर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप समझना है ऑब्जर्वर जैसा। ऑब्जर्वर का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज को ऑब्जर्व करना। मान लिया आपके पास कोई इवेंट हो रहा है, मान लिया यहाँ पर आपका घर है, ठीक है, और यहाँ पर है आपका एक ग्राउंड है, मान लिया यहाँ पर बच्चे लोग खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि आप अपने घर की छत से इसको देख रहे हो, ठीक है ना। अब घर की छत से देख रहे हो तो इस बार ऑब्जर्वर कौन है? इस बार है ऑब्जर्वर आप। तो अगर ऑब्जर्वर आप है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस में सेट हो जाएगा? आपके ऊपर सेट हो जाएगा कि आपके, अब यहां से आप जो भी चीज नापोगे कि कितनी डिस्टेंस में कौन सा बच्चा है, कहां पर वो खेल रहे हैं, कितनी डिस्टेंस है, किस स्पीड से चल रहे हैं, सारी कैलकुलेशन जो होगी आपकी वो यहां से होगी। आपसे पूछेगा कितनी दूर है मैदान, तो आप बताओगे 5 किलोमीटर दूर है, लेट्स से। तो 5 किलोमीटर दूर हो गया। लेकिन क्या ये हर आदमी के लिए ठीक है? ऐसा नहीं है। मान लिया किसी आदमी का घर उसके जस्ट बगल में ही है, मान लिया कि 100 मीटर की दूरी पर है। तो इस टाइम पर उससे किसी ने पूछा कि भाई मैदान कितनी दूर है, तो वो क्या कहेगा? 100 मीटर दूर कहेगा। तो मैदान 5 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, तो मैदान तो अपनी जगह पे फिक्स है। ये डिसाइड करता है ऑब्जर्वर पे कि उसको देख कौन रहा है। जो देख रहा है वो डिसाइड करेगा कि वो कितनी दूर पर है। तो इसके आधार पे ये 100 पर है, इसके आधार पे 5 पे है। इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर अपने हिसाब से डिसाइड कर रहा है। तो हमें वही फिजिक्स में देखना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है कि ऑब्जर्वर है, और वो ऑब्जर्वर जहां से देखता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस वहीं सेट हो जाएगा। उसके आधार पे ही हम पोजीशन, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ वहां से कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि आपका ऑब्जर्वेशन आप कहां से कर रहे हो वो आपका हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जनरली हम क्या करते हैं कि चीजों को सिंप्लीफाई बनाने के लिए आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसा लेते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा होता है जिसमें आपका एक्स, वाई और आपका जेड सिस्टम है। अब आपका कोई पार्टिकल है, मान लिया दिखाना है, उसकी पोजीशन अगर आपको दिखानी है तो हम क्या लिखेंगे? एक्स में कितना है, वाई में कितना है, जेड में कितना है। तो उसकी पोजीशन ये हो गई। और अब इसकी पोजीशन को वेक्टोरियली फॉर्म में दिखाना है मुझे, मतलब कि मैं बताऊं कि किस डायरेक्शन पे है उसकी पोजीशन। तो उसको दिखाने के लिए हम क्या कहेंगे? देखो, उसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आपका जो आई कैप है, आई कैप का मतलब क्या हो गया? आई कैप का मतलब हो गया कि आपका यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। मतलब कि आई की वैल्यू, अगर इसका वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी? मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1। जी की भी क्या होगी आपकी? 1। के की भी क्या होगी आपकी? 1। तो ये इसका यूज क्यों किया हमने? इसका यूज इसलिए किया कि मैं ये बता सकूं कि हाँ, ये जो आई कैप का मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में वो पार्टिकल यहाँ पर है। मान लिया अगर मेरे से किसी ने पोजीशन वेक्टर दिया है आर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि वो एक्स एक्सिस में 2 डिस्टेंस पर है, वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग 3 डिस्टेंस पे है, जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग 4 डिस्टेंस पे। तो अब उस पार्टिकल की एक्यूरेट पोजीशन आप बता सकते हो। तो ये पोजीशन वेक्टर का खेल है। अगर ये पोजीशन वेक्टर निकल गया तो आपको बताइए किसी की पोजीशन में किस हिसाब से, किस समय के साथ कैसे चेंज होता है, तो आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। मान लिया इस सिस्टम के करस्पॉन्डिंग आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डी आर बाई डी टी। मतलब कि क्या करना है आपको? डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो, dx बाई डी टी इन आई कैप, dy बाई डी टी इन जे कैप, dz बाई डी टी इन के कैप। तो ये dx बाई डी टी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ v ऑफ x, मतलब वेलोसिटी x डायरेक्शन की ओर कितनी है। इसको लिख सकता हूँ वेलोसिटी y डायरेक्शन की कितनी है, और फिर इसको लिख सकता हूँ वेलोसिटी इन z डायरेक्शन कितनी है। ऐसे ही हम इस सिस्टम का करस्पॉन्डिंग, अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी का भी क्या होता है? डेरिवेटिव होता है।
मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर आई क्या प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जे क्या प्लस डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर के क्या। आप इसी फॉर्म को ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर इसको डिफरेंशिएट करके लिखेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं डी वी एक्स अपॉन डी टी आई क्या प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी वी जेड अपॉन डी टी के कैप। तो सिमिलरली एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम लिख सकते हैं आपका एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खेल था। अब क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से के अगर आपने डिफाइन कर दिया उसके करस्पॉन्डिंग किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन, ऐसे में अब आपको फोर्स निकालना है किसी पार्टिकल पे, तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है F इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट किया है, मास आपको पता होगा, फोर्स भी निकाल सकते हो। मोमेंटम निकालना है आपको, P इक्वल टू क्या होता है m इंटू वी, मास पता होगा, वेलोसिटी आपने यहाँ से निकाल ली सिस्टम से तो आप कर लोगे। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने की, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ना कहाँ से देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ तो उसकी वेलोसिटी अलग हो सकती है, आप देख रहे हो तो अलग हो सकती है। तो हर प्रकार की फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपकी क्या है, वैलिड है। अब डिपेंडिंग ऑन द एक्सेलरेशन दो टाइप के आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, वो क्या है आपके, एक है इनर्शियल फ्रेम और दूसरा है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम और एक है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि आपके न्यूटन्स के तीनों लॉ को फॉलो करते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ होता है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ होता है आपका चेंज इन आपका लीनियर मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। और आपका थर्ड रूल क्या होता है, थर्ड रूल होता है आपका एक्शन एंड रिएक्शन का। तो ये तीनों रूल जिसमें वैलिड होंगे ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जिनमें ये रूल फॉलो नहीं होंगे उनको कहेंगे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब ये इनर्शियल और ऐसा कौन से फ्रेम होते होंगे जिनमें नहीं लगता है, तो उसका आंसर क्या है, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि रेस्ट पर है। तो ऐसे फ्रेम को हम क्या कहते हैं, इनर्शियल कहते हैं। या तो रेस्ट पे होना चाहिए या फिर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो। क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है कि चेंज इन वेलोसिटी। अब मैंने कहा कि कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं, जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए ऐसे फ्रेम को हम क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। और ऐसे फ्रेम जिनमें आपका एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा, उसकी वैल्यू कुछ भी वैल्यूज होगी अगर उसकी, तो हम उसको कहेंगे आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपके न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होते हैं, उनको उनकी कैलकुलेशन करने के लिए हमको स्यूडो फोर्स को एंटर करना पड़ता है। अब स्यूडो फोर्स एक बड़ा टॉपिक है, इसमें कोरियोलिसिस फोर्स और आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इनके बारे में डिस्कस करना होता है। तो स्यूडो फोर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या होते हैं आपके। लेकिन ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनमें आपका न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होते हैं, लेकिन आपको क्योंकि न्यूटन्स के लॉ यूज करना बड़ा आसान होता है, बचपन से हम वही सीखते हुए आए न्यूटन्स के लॉ को कैसे हम किसी क्वेश्चन पे अप्लाई करें। तो न्यूटन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऐसे फ्रेम जिनमें न्यूटन्स के लॉ अप्लाई नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी अगर हम उसमें न्यूटन्स के लॉ अप्लाई करना चाहते हैं, इसलिए हम एक नए टाइप के फोर्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, स्यूडो फोर्स। स्यूडो का मतलब क्या है कि वो है नहीं एक्चुअल में, मतलब आभासी टाइप का सोचो आप इसको, कि वो है नहीं लेकिन अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो दो टाइप के होते हैं आपका, सेंट्रीफ्यूगल और कोरियोलिस फोर्स। अब इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जय जय नाम टू ऑल।